Hello everyone, welcome to my channel Tanuja by Studies and let's start the next topic that is what dry indehiscent fruit. Okay, इससे पहले हमने क्या करा था, हमने बात की थी सिंपल फ्लैशी फ्रूट की बात की थी. फिर सिंपल में ही दूसरा टाइप क्या आता है, दैट इज द ड्राई फ्रूट. बट जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी फर्दर 3 तरह के होते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू दिस in the introductory part, that is the indehiscent, dehiscent and seizocarpic. Okay, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इन सब तीनों में. क्या होता है, मैचुरेशन के बाद जब फ्रूट रप्चर नहीं होता है, मेच्योर होने के बाद भी रप्चर नहीं होता और उसके बाद से सीड्स भी नहीं निकलते, दैट इज कॉल्ड द इनडेहिसेंट. डेहिसेंट में क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो रप्चर हो जाता है और फिर सीड्स उसमें से डिस्पर्स हो जाते हैं, दैट इज डेहिसेंट. साइजोकार्पिक में भी क्या होता है, रप्चर ही होता है फ्रूट, बट फ्रूट में फिर फर्दर सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेरिकार्प्स. वो मेरिकार्प्स है वो डिस्पर्स होते हैं. इस मेरिकार्प के अंदर भी 2 या 3 सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो मेच्योर होते हैं तो फिर उससे सीड डिस्पर्स होता है. ठीक है, तो मतलब इसमें 2 स्टेप में सीड डिस्पर्स होता है. दिस इज द साइजोकार्पिक fruit. Okay, so right now we are talking about the dry indehiscent fruit. Okay, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप लेते हैं, दैट इज व्हाट, सिप्सेला. सिप्सेला. ओके, सबसे पहले तो दिस सिप्सेला फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम दी बाइकार्पिलरी. ओके, अब बाइकार्पिलरी होगा क्योंकि सिंपल है तो ये क्या होंगे, एपोकार्पस नहीं होंगे, सिनकार्पस होंगे. तो बाइकार्पिलरी है तो इट इज सिनकार्पस. ओके, एंड द ओवरी इज सुपीरियर ओवर हेयर. कैसी ओवरी होती है यहाँ पे, सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट ओवर हेयर. अब मेन चीज़ किस पे डिपेंड है यहाँ पे, मतलब क्या है, जो पेरिकार्प होता है ड्राई फ्रूट में, जो पेरिकार्प होता है वो एपी, मीजो और एंडोकार्प में डिवाइडेड नहीं होता है. दैट इज वाई इट इज ड्राई, राइट, बिकॉज उसमें मीजोकार्प नहीं है, फ्लैशी पार्ट नहीं है, दैट इज वाई इट इज अ थिन लेयर. ओके, तो हम सिर्फ पेरिकार्प ही बोलेंगे, एपी, मीजो, एंडोकार्प यहाँ पे नहीं रहता है. ओके, तो पेरिकार्प और जो सीड होता है, ओके, जैसे कि देखिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस इज द ओवरी. ओके, ये ओवरी क्या करती है, आगे जाके फ्रूट फॉर्मेशन करती है और ओवरी की बाहर की वॉल जो होती है वो क्या बना लेती है, ये बनाती है फ्रूट की वॉल बनाती है. ओके, इस ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल होता है. ओके, तो मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारी लेयर्स होती है, इनको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स. और अंदर क्या होता है, एग होता है, जहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन मर्ज करके क्या बना लेता है, अल्टीमेटली सीड बनाता है. ठीक है, तो जो इंटेग्यूमेंट होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये क्या बनाता है, इस सीड का सीड कोट बनाता है. अंडरस्टूड, क्या बनाता है, सीड का सीड कोट. तो यानी कि अगर ये एक सीड है, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ का क्या है, सीड कोट है, और फिर उसके चारों तरफ क्या बनेगी, ओवरी की वॉल बनेगी, मतलब कि फ्रूट की वॉल बनेगी, दिस वन. तो दिस इज दी पेरिकार्प. ओके, एंड दिस इज दी सीड कोट. अंडरस्टूड, ये आपको क्लियर होना चाहिए, पेरिकार्प एंड सीड कोट. ओके, अब इसी के बेसिस पे ही सारे डिफ्रेंसिएशंस होंगे. ओके, तो इसमें क्या होता है कि अब ये पेरिकार्प और जो सीड कोट है वो दोनों एक दूसरे के साथ इसमें फ्री होते हैं. ठीक है, सो द पेरिकार्प एंड सीड कोट दे आर फ्री. ओके, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं रहते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इनका अटैचमेंट होता है, अदरवाइज दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. एंड देयर इज वन मोर थिंग इज प्रेजेंट, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस फ्रूट पर. उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेपस. क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, पेपस. ओके, तो इसमें ये पेपस प्रेजेंट होता है. एक्चुअली ये पेपस किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है. तो एक ऐसे ब्रूम स्टिक जैसा दिखता है. ओके, तो मैं एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये तो सीड है. ओके, इसमें बाहर ये पेरिकार्प हो गया. ओके, एंड दिस इज द सीड कोट.
सिर्फ यहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है और ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस इज कॉल्ड दी पेपस। ओके, ये पेपस का रोल क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्जल ऑफ द फ्रूट एज वेल एज सीड, उसके डिस्पर्जल में हेल्प करता है। ओके, एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस, लाइक सनफ्लावर, marigold, these are the example of this category. Understood? Okay, चलिए सेकेंड कैटेगरी देखते हैं, that is what, caryopsis. Okay, caryopsis, this is fruit developed from the monocarpillary. क्या है, monocarpillary fruit ovary, as well as the ovary is what, superior over here. इसमें क्या होता है, जो पेरिकार्प होता है एज वेल एज सीड कोट, ये दोनों ही क्या होते हैं, पूरी लेंथ में फ्यूज होते हैं। तो मतलब हम इसमें पेरिकार्प और सीड कोट को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितनी भी ग्रेमिनी फैमिली है, कौन सी फैमिली है, ग्रामिनी फैमिली, जैसे कि जितने भी ग्रेन्स हैं, लाइक मेज हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, तो उसमें आप देखोगे कि ऊपर एक कवरिंग रहती है, बट आप उसको सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि वो सीड कोट के साथ ही फ्यूज है। ओके, कैसे रहता है, जैसे कि ये हम मेज़ का अगर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ बीच में ये सीड प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे फर्दर इंटेग्यूमेंट्स लेयर्स होती हैं। Okay, if you we will study it later on, the detailed structure of maize, and this is the pericarp which is getting fused with the seed coat. Okay, fine. So this is about the caryopsis. Okay, now the third category, that is what we will talk about, the acne. Acne में सबसे पहले तो it developed from the monocarpillary as well as the ovary is superior. Okay, fine. Now the third thing कि इसमें अब क्या स्ट्रक्चर होती है, it is similar to Cypsela, the only difference is what, यहाँ पे पेपस प्रेजेंट नहीं होता, it is absent. तो क्या है, again the pericarp and seed coat free, क्या होते हैं, they are free, but here पेपस is absent. ओके, तो ये जो पेरिकार्प और सीड कोट है सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये अटैच होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये देखिए, ये तो सीड कोट हो गया और फिर यहाँ पे इसके ऊपर ही क्या हो गया, पेरिकार्प प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है, दिस इज द वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अदरवाइज इट इज फ्री, दे बोथ आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ओके, नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, दैट इज मिराबिलिस जलापा, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ओके, एंड द सेकेंड इज क्लीमेटिस। ओके, clear? So these are the example of acne. Now the fourth one is what, nut. Okay, nut में क्या होता है, this is what develop from the bi और मल्टी कार्पिलरी, किससे डेवलप होता है, बाय और मल्टी कार्पिलरी ओवरी से डेवलप होता है, एंड द ओवरी इज सुपीरियर। यहाँ पे क्या होता है, जो पेरिकार्प होता है इट इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, बहुत हार्ड कवरिंग होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जैसे कि लीची, ओक का आपने फ्रूट देखा हो तो बहुत हार्ड रहता है। ओके, इसके अलावा इसमें और क्या हो गया, दैट इज दी कैश्यू नट। ओके, उसके बाद इसमें क्या हो गया, ट्रापा, दैट इज दी वाटर चेस्टनट। क्या होता है ये, वाटर चेस्टनट। तो ये क्या होते हैं, सब हार्ड कवरिंग होते हैं। जैसे कि अगर हम लीची को देखें तो लीची में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी कि जो एपीकार्प और मीजोकार्प होता है, मतलब यहाँ पे पूरा बाहर की जो कवरिंग होती है, यू विल गेट इट इज़ अ वेरी रफ अपीरियंस। ठीक है, वो क्या होती है, एपी और मीजोकार्प की बनी होती है और उसकी वजह से क्या देती है, इट गिव्स अ लेदरी अपीरियंस। ठीक है, लेदरी अपीयरेंस, फाइन।
उसके अलावा जो एंडोकार्प होता है वो यहाँ पे ही क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेनस होता है एंडोकार्प भी। अगर आप लीची को ओपन करके देखोगे तो ऊपर तो एक हार्ड कवरिंग दैट इज कंपोज ऑफ एपी एंड मेसोकार्प, उसी के नीचे एक वाइट सी थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, और बीच में क्या होता है, यहाँ पे सीड प्रेजेंट होता है। तो जो वाइट एडिबल पार्ट जिसे हम कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, दे आर कॉल्ड दी एरिल। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल, द फ्लैशी ज्यूसी कंज्यूमिंग पार्ट। ये किसका बना होता है, दिस एरिल इज कंपोज ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। ओके, तो ये इंटेग्यूमेंट्स का बना होता है। क्लियर। इन केस ऑफ लीची। अगर ओक की बात करें तो ओक में भी जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोन। ओके, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ एक्रोन। ओके, और इसमें भी क्या होता है, बाहर बहुत शाइनिंग सी अपीयरेंस होती है, लेदरी एंड शाइनिंग अपीयरेंस होती है इस एक्रोन में। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर ओक को आप देखोगे तो इसमें इस तरह के स्केली लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, दिस इज द क्यूपुल ऑफ ब्रैक्ट्स। बहुत सारे ब्रैक्ट्स का फ्यूज़न होता है, वो इसके बाहर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और जो पेरिकार्प होती है वो कैसी होती है, शाइनिंग होती है, लेदरी शाइनिंग, और उसके ऊपर ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं, एक्रोन। ऐसे ही कैश्यू नट में भी क्या होता है, इसी तरह से कि 2 किडनी शेप कैश्यू नट होते हैं और उसकी चारों तरफ ही क्या होती है, बहुत हार्ड कवरिंग होती है, दैट इज द पेरिकार्प एक्चुअली। सो दिस इज अबाउट द नट कैटेगरी। पहले कैश्यू नट को हम मतलब ड्रुप कैटेगरी में रखते थे कि ये अगर आलमंड अगर ड्रुप कैटेगरी में आता है तो दिस ऑल्सो कम्स इन दिस, बट नहीं, ये नट में आता है और आलमंड ड्रुप में आता है। ओके, now the last one is what, that is the samara. okay, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। समारा में भी क्या होता है, ओवरी बाय और ट्राई कार्पिलरी होती है। द 5th one is समारा। इसमें क्या होती है, बाय और ट्राई कार्पिलरी, एज वेल एज द ओवरी इज सुपीरियर। ठीक है, इसमें खासियत क्या होता है, इसमें जो पेरिकार्प होता है वो कैसा रहता है, इट कन्वर्टेड इनटू विंग्ड शेप। एक विंग शेप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो उसको हेल्प करता है डिस्पर्जल के लिए, क्योंकि अलॉन्ग विद विंड इट गेट डिस्पर्स। जैसे कि ये तो क्या है, सीड है। ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से विंग शेप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज दी पेरिकार्प। तो ये हेल्प करता है इसको आगे डिस्पर्स होने में। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, दैट इज दी होलोप्टेला, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिलबिल। जस्ट करेक्ट वन स्पेलिंग, टेलिया, होलोप्टेलिया। ओके, चिलबिल। देयर इज वन मोर थिंग, क्या होता है, एक और फ्रूट होता है, दैट इज व्हाट, शोरिया रोबस्टा। ध्यान रखना क्या है, शोरिया रोबस्टा। इस फ्रूट में क्या होता है, ये जो पेरिकार्प होता है, मतलब ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये पेरिकार्प से ना बनकर किससे बनती है, कैलिक्स से बनती है। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर सेम होगी बट ये किससे बनती है, कैलिक्स से बनती है इन केस ऑफ शोरिया। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सेमेरॉइड, सेमेरॉइड, क्योंकि इट इज नॉट एग्जैक्टली समारा। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमेरॉइड, शोरिया रोबस्टा। ध्यान रखना। ओके, so this is all about in the hyacinth fruit. In next video we will talk about the hyacinth fruit. Okay, so यहाँ तक बस इतना ही. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.